बच्चों, आज जो आपका आरोह भाग 2 का पहला पाठ है गद्य में महादेवी वर्मा, वो पाठ हम पढ़ेंगे। और इसको लिखा है महादेवी वर्मा जी ने। महादेवी वर्मा जी जो हैं वो छायावादी जो विचारधारा हिंदी साहित्य में रही है उसकी प्रमुख कवित्री रही हैं। लेकिन उनकी विशेषता ये भी रही है कि उन्होंने जो संस्मरण विधा है उस पर बहुत अच्छे अच्छे पाठ उन्होंने लिखे हैं। उसी के क्रम में आज जो है एक संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। ये जो भक्तिन पाठ है उसके बारे में आप जानेंगे, समझेंगे। और इसके पहले कि आप वो पाठ पढ़ें, पहले आप ये जान लीजिए महादेवी वर्मा जी का जन्म फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं दीपशिखा, यामा, श्रृंखला, इकणिया आदि बहुत सी हैं। इसके साथ साथ जो है जो प्रमुख पुरस्कार इनको मिला है वो हिंदी साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार यामा संग्रह के लिए मिला है। और इनका निवास स्थान और कर्मभूमि इलाहाबाद ही रही। तो इस तरह से आप ये समझ सकते हैं कि जो खुद साहित्य का एक गढ़ रहा है इलाहाबाद, वहाँ की ये रहने वाली और वहीं पर ये रहती थी। इसमें देखिए आपका जो पाठ है उसके प्रारंभ में एक चीज़ ये लिखी हुई है कि संसार के मानव समुदाय में वही व्यक्ति स्थान और सम्मान पा सकता है, वही जीवित कहा जा सकता है जिसके हृदय और मस्तिष्क ने समुचित विकास पाया हो और जो अपने व्यक्तित्व द्वारा मनुष्य समाज से रागात्मक के अतिरिक्त बौद्धिक संबंध भी स्थापित कर सकने में समर्थ हो। तो यहाँ पर आपको जो है ये चीज़ समझना है कि ये क्या बात कहना चाह रही हैं। क्योंकि जब आप साहित्य पढ़ते हैं और हिंदी पढ़ते हैं तो उसमें साहित्य में क्या है कि मस्तिष्क और हृदय का बहुत गहरा संबंध उसमें होता है। और साथ ही साथ जो समाज में घटनाएं घटित हो रही होती हैं, समाज में जो हो रहा होता है उसको भी इसमें समाहित किया जाता है। इसके साथ जैसे कि लिखा है उन्होंने, संसार के मानव समुदाय में वही व्यक्ति स्थान और सम्मान पा सकता है, वही जीवित कहा जा सकता है। ये बहुत बड़ी बात है। देखिए कि संसार जो है उसमें मानव सबसे बुद्धिमान प्राणी माना गया है और वही व्यक्ति स्थान और सम्मान पा सकता है का तात्पर्य ये है कि वही व्यक्ति समाज में अपनी पहचान बना सकता है, उसी को आदर मिलेगा। वही व्यक्ति जो है सम्मानित कर सकता है जिसके हृदय और मस्तिष्क ने समुचित विकास पाया हो। अब हृदय और मस्तिष्क उसका समुचित विकास कैसे होगा? समुचित विकास होगा अध्ययनशीलता से, मानव जीवन के अनुभवों से और अपनी सृजनशीलता से। तो जो अपने व्यक्तित्व द्वारा मनुष्य समाज से रागात्मक के अतिरिक्त बौद्धिक संबंध भी स्थापित कर सकने में समर्थ हो। कहने का तात्पर्य यह है कि जिसने अपने बौद्धिक क्षमता का प्रदर्शन किया है और अपने बुद्धि का सर्वोत्तम विकास किया है, रचनाशीलता में संलग्न रहा है, वही व्यक्ति संसार में सम्मान पा सकता है। देखिए अब इसके बाद बात आती है कि जो ये पाठ है भक्तिन, इसमें क्या मुख्य बिंदु है। तो इस पाठ का जो मुख्य बिंदु है, पाठ की जो प्रमुख पात्र है वो भक्तिन है। भक्तिन झूसी की रहने वाली थी। कुछ पारिवारिक परेशानियों के कारण अपनी घरेलू परिस्थितियों से परेशान होकर के वो शहर आई थी और शहर में महादेवी वर्मा जी के निवास स्थान में एक नौकरानी के रूप में आकर रहने लगी थी। लेकिन वहीं पर रहते रहते महादेवी वर्मा जी से ऐसा उसका भावनात्मक और एक पारिवारिक सदस्य की तरह से संबंध बना कि धीरे धीरे महादेवी वर्मा जी ने उसके जीवन के माध्यम से समाज की वह स्थिति बताई कि किस तरह से एक नारी को समाज में समस्याओं का सामना करना पड़ता है और कैसे वो अपने जीवन में संघर्ष करती हैं। और वो जो भक्तिन है उसने अपनी बेटियों का लालन पालन कैसे किया और ग्रामीण जीवन की जो विषम परिस्थितियां होती हैं उनसे कैसे वो बाहर निकली। साथ ही साथ इतनी कर्मशील होने के बावजूद भी, इतनी हिम्मती होने के बावजूद भी, स्वाभिमानी होने के बावजूद भी अंततः उसको उस गांव से शहर आना पड़ा। तो ये सब चीज़ें हैं इसमें, ये सब बातें हैं इसमें। जब आप पाठ को पढ़ेंगे तो अच्छे ढंग से आप इसको समझ सकते हैं और अच्छे ढंग से आप जब एक एक
परिच्छेद को पढ़ेंगे तब आपके समझ में आएगा। और बहुत ही अच्छा पाठ है इसमें, क्योंकि ग्रामीण जीवन की चीज़ें बताई गई हैं इसमें, और कैसे एक स्त्री दूसरे स्त्री को परिवार में समस्या उत्पन्न करती है उस बारे में भी ये बातें बताई गई हैं। और महादेवी वर्मा जी की एक खासियत रही है कि वो नारी के हृदय की जो भावनाएं हैं उसको पढ़ने में बिल्कुल निपुण हैं और उसको शब्दबद्ध करने में अत्यंत कुशल हैं। तो बहुत ही कुशलता पूर्वक उन्होंने भक्तिन के संघर्षशील और संवेदनशील जो जीवन है उसका चित्रण किया है। आइए अब पढ़ना शुरू करते हैं हम भक्तिन पाठ। तो भक्तिन पाठ जो है वो है संस्मरणात्मक रेखा चित्र। और संस्मरणात्मक रेखा चित्र का मतलब है संस्मरण। संस्मरण का मतलब यह है कि किसी व्यक्ति, घटना, दृश्य, वस्तु आदि का आत्मीयता और गंभीरता पूर्वक रचे गए इतिवृत्त अथवा वर्णन ही संस्मरण कहलाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब कोई रचनाकार, कोई साहित्यकार अपनी स्मृतियों के आधार पर किसी भी वस्तु, व्यक्ति या स्थान पर बिताए गए क्षणों को, उसके साथ बिताए गए अनुभवों को जब उसको अपने जीवन से जोड़ता है और एक साहित्यिक रचना का रूप देता है, तो उस समय जो वो है वो संस्मरण का रूप ले लेती है वो रचना। इसी को कहते हैं संस्मरण। अब इसमें अब अगर आप शब्दों पर गौर करें तो महादेवी वर्मा जी ने जो पहली लाइन लिखी है उसमें पहले ही देखिए लिखा है कि छोटे कद और दुबले शरीर वाली भक्तिन अपने पतले ओठों के कोनों में। तो ये जो लिखने की शैली है ये अपने आप में चित्रात्मक है। तो जिस प्रकार से कोई जो कलाकार होता है वो अपनी रेखाओं के माध्यम से किसी के व्यक्तित्व या चरित्र को उभारता है और एक तस्वीर बन जाती है, ठीक इसी तरह से जो साहित्यकार है, जो संस्मरण और रेखा चित्र का रचनाकार है, वो शब्दों के माध्यम से ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है कि जो पात्र है उसका व्यक्तित्व, उसका चरित्र आपके सम्मुख आ जाएगा। तो आप देखिए इसमें कि भक्तिन को जैसे ही पहली बार महादेवी वर्मा जी ने देखा तो उसका वर्णन कैसे कर रही हैं कि छोटे कद और दुबले शरीर वाली भक्तिन अपने पतले ओंठों के कोनों में दृढ़ संकल्प और छोटी आंखों में एक विचित्र समझदारी लेकर जिस दिन पहले पहले मेरे पास आ उपस्थित हुई थी, तब से आज तक एक युग का समय बीत चुका है। अर्थात वो उसके साथ समय बिता चुकी हैं और उसकी स्मृतियों के आधार पर अब ये रचना लिख रही हैं, जिसको हम संस्मरणात्मक रेखा चित्र कह रहे हैं। पर जब कोई जिज्ञासु उससे इस संबंध में प्रश्न कर बैठता है, तब वो पलकों को आधी पुतलियों तक गिराकर और चिंतरा के मुद्रा में ठुड्डी को कुछ ऊपर उठाकर विश्वास भरे कंठ से उत्तर देती है, तुम पचे का बताई, यह ही 50 बरिस से संग रहित है। ये अवधी भाषा में लिखा गया है, जो ग्रामीण भाषा का प्रयोग है यहाँ पर, जो लेखिका है महादेवी वर्मा जी ने किया है, ताकि भक्तिन का जो व्यक्तित्व है वो पूर्णतया रचना के अनुरूप स्पष्ट हो सके कि हाँ वो ग्रामीण महिला थी। और बड़े स्पष्ट रूप से वो कहती है कि तुम पचे का बताई, यह 50 बरिस से संग रहित है। वो अपने ग्रामीण जो भाषा है और जो उसकी सोच समझ है उस अंदाज से वो कह रही है कि यह 50 बरिस से संग रहित है। इस हिसाब से मैं 75 की ठहरती हूँ और वो 100 वर्ष की आयु भी पार कर जाती है। ये महादेवी वर्मा जी गणना लगाकर कह रही हैं, कि मतलब जोड़ करके कह रही हैं, जबकि वो अंदाज करके कह रही है। अब वो सरल स्वभाव की है, उसके व्यक्तित्व में सादगी है, लेकिन इतना जुड़ाव, इतना लगाव है कि वो लगता है कि मैं बहुत दिनों से रह रही हूँ। तो अंदाज करके वो बता देती है कि 50 साल से रह रही हूँ। लेकिन महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि पता हो भी तो संभवतः वो मेरे साथ बीते हुए समय में रत्ती भर भी कम न करना चाहेगी। ये अपनत्व है, ये सेवक और स्वामी का भावनात्मक संबंध है कि वो रत्ती भर भी कम नहीं करना चाहेगी समय। मुझे तो विश्वास होता जा रहा है कि कुछ वर्ष और बीत जाने पर वह मेरे साथ रहने के समय को खींचकर 100 वर्ष तक पहुंचा देगी, चाहे उसके हिसाब से मुझे 150 वर्ष की असंभव आयु का भार क्यों ना ढोना पड़े। तो ये पहला परिच्छेद था, आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा और भी, ठीक है।